बिजली विभाग किसी के बाप की पैतृक संपत्ति नहीं है और किसी के बाप की बपौती नहीं कि जो मन करे सो कर दे। 36 डिग्री नहीं ना मारते हो। हाँ? अब पत्रकार सवाल पूछेगा तो आप लोग इस तरीके से बात करेंगे। ये बताओ कि आप नहीं देख रहे हो, आप मीडिया वाले हो, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हो और आप यही झूठाई कहोगे कि तमाम यहाँ लखनऊ में तो लाइन लग रही थी ना। वो उनका बयान जो है कि वायरल हो रहा है आदित्यनाथ योगी जी का, और आप कह रहे 36 डिग्री लिए। लड़के जो है पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि तमाम नौकरी निकल। कहाँ नौकरी निकल गई? हम लोग देख ही नहीं रहे। पास भी कुछ रहना चाहिए। सरकार के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। बिजली दे देंगे, रेलवे दे देंगे, सब प्राइवेटे में चले जाएगा, तो सरकार का मतलब क्या होगा? तब तो सरकार को भी फिर टेंडर से सरकार बनेगी। ये लोग तो अपनी जो प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, मीटर लगाए, उसके बाद जो है कि अब तो रिचार्ज वाला मीटर आ रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा, बिहार में शुरू हो गया है। कुछ नहीं किया आप लोग। जो मीटर वाले तो हम सड़क पर उतरेंगे। सरकार का मतलब इसीलिए ना है। आप लोग सड़क पे उतरेंगे? एकदम उतरेंगे। लखनऊ का एयरपोर्ट बिक गया, सड़क पे नहीं उतरे आप लोग। रेलवे बिक गया कई जगह का, आप लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। और बिजली प्राइवेट होने जा रहा है तो आप लोग सड़क पे उतरने के लिए सिर्फ जलावा दे रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और पूरा बिजली विभाग जो है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। उसी के संबंध में आज हमारे साथ रामदरस यादव जी हैं, नेताजी हैं, समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या कदम उठाएंगे। जो बिजली है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, आप लोग जानते हैं कि अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उससे कितना बड़ा हानि होगा। इनसे ही बात करेंगे। स्वागत है आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी जो है बिजली को प्राइवेट करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी देंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? प्रयास कर रहे हैं और कर भी देंगे। एक बिजली विभाग किसी के बाप की पैतृक संपत्ति नहीं है और किसी के बाप की बपौती नहीं कि जो मन करे सो कर दे। यह नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह गलत है, इसलिए कि यह सरकार की चीज़ है और यह सरकारी रहना चाहिए, प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसा करने जा रहे हैं तो उनको अजस के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं इसके संबंध में? जब ये प्राइवेट करेंगे तो हम सड़क पर उतरेंगे और लड़ेंगे इसके विरोध में लड़ाई। इसलिए सरकार को जो है प्राइवेट में नहीं करना चाहिए। जो सरकारी चीज़ें हैं उनको सरकारी ही रहने देना चाहिए। जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब इसीलिए ना है। आप लोग सड़क पे उतरेंगे? एकदम उतरेंगे। लखनऊ का एयरपोर्ट बिक गया, सड़क पे नहीं उतरे आप लोग। रेलवे बिक गया कई जगह का, आप लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। और बिजली प्राइवेट होने जा रहा है तो आप लोग सड़क पे उतरने के लिए सिर्फ जलावा दे रहे हैं आप लोग। जलावा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, आखिरी लड़ाई को लड़ेंगे और प्राइवेट नहीं होने देंगे। अभी तो हम देख रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट हो जा रहा है तो सरकार को उससे पैसा मिलेगा, विकास करेंगे ये लोग। न तो सरकार को पैसा मिलेगा न तो कोई विकास होगा। यह उद्योगपतियों का फायदा होगा और गरीब जनता उसमें पिसी जाएगी। अरे वो तो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरीके से एक समय ऐसा था साथियों कि 15 दिनों का सिर्फ देश में पैसा बचा था और मनमोहन सिंह के हाथों में जो है कमान दिया गया और उन्होंने बाहरी कंपनियों को बुलाया और अपने यहाँ की जमीनें जो है बेचा उनको और दिया। उसके बाद कंपनी सारी खुली और हमारे देश को जो है कि रोजगार मिला। उसी के परिप्रेक्ष्य में तो ये लोग भी चल रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जो सरकारी चीजें हैं उसको प्राइवेट में नहीं देना चाहिए, न बेचना चाहिए। प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो ये जनहित में नहीं है। जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? एकदम मनमानी चीजें मिलेगी। आप देखे हो ना, अभी जियो का देखे हो आपका बीएसएनएल चल रहा है। आपका बीएसएनएल चला, बीएसएनएल सरकारी था और जियो वाले आ गए, तमाम प्राइवेट कंपनियां आ गई तो इसको दबा दिया गया। और जियो का देख रहे हो नेटवर्क, अभी तो मिलाओगे जियो से तो बात भी नहीं हो गया। सबसे तगड़ा है। यानी महंगा हो गया पूरा, एकदम महंगा हो गया है। तो इसी तरह से बिजली भी महंगा हो जाएगी। बिजली महंगी की बात नहीं है। सरकार के पास भी कुछ रहना चाहिए। सरकार के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। बिजली दे देंगे, रेलवे दे देंगे, सब प्राइवेटे में चले जाएगा, तो सरकार का मतलब क्या होगा? तब तो सरकार को भी फिर टेंडर से सरकार बनेगी। ये लोग तो अपनी जो प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, मीटर लगाए, उसके बाद जो है कि अब तो रिचार्ज वाला मीटर आ रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा, बिहार में शुरू हो गया है। कुछ नहीं किया आप लोग। जो मीटर वाला काम है सब फर्जीफिकेशन है। जनता से अवैध वसूली हो रही है। मीटर दिखा करके, धमका करके जनता से अवैध वसूली हो रही है। मीटर भी हटना चाहिए, मीटर नहीं लगना चाहिए।
अरे आप लोग कैसे आवाज उठाएंगे? 4 मिनट बोलने के लिए मौका 4 मिनट भी नहीं मिल रहा है मौका संसद में और जो है कि विधानसभा में, और आप लोग कैसे उठाएंगे जब अपनी बातें ही नहीं कर पाएंगे? तो आप लोग कैसे आप जानते हो कि 4 मिनट का समय नहीं मिल रहा है? समय तो मिल ही रहा है। बहुत जो है सदन अभी विधायक जी ने कहा है कि 3 दिन 4 दिन में बताइए, क्या हम कहेंगे अपनी जनता का समस्या? अभी जो हाउस चलने का समय था अनुपूरक बजट पास करने का, मात्र 4 दिन का बजट सेशन था अनुपूरक बजट का। एक दिन प्रारंभ हुआ और दूसरे दिन सरकार विपक्ष के लोगों का जवाब नहीं दे पाई। मात्र आधा दिन चला और आधे दिन चलने के बाद बाधित हुआ और फिर अगले दिन जो है सदन समाप्त हो गया। क्या को यह सत्य है कि सदन ये लोग नहीं चला रहे हैं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। सदन चलाएंगे तो इनकी जितनी पोल है सब पोलें खुल जाएंगी, इसलिए सदन नहीं चला रहे हैं। अच्छा, भर्ती के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन भर्ती? भर्ती जो सरकार निकाल रही है, बहुत ज्यादा इस समय निकाली है सरकार। हाँ, बहुत ज्यादा भर्ती निकल गई है और आप ही देख रहे हो और कोई नहीं देख रहा है। सब लड़के बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। आप कह रहे हो कि भर्ती निकल रही है, बस कहाँ भर्ती निकल रही है बताओ आप? योगी जी तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हम कोई दिया है नौकरी तो हमने दिया है, और ये भी कह रहे हैं कि हमने विदेश भी बहुत सारे लोगों को भेजा है। अभी वैकेंसी निकाले थे, बहुत सारे लोग गए हैं, लखनऊ में लाइन लग रही थी। 36 डिग्री नहीं ना मारते हो? हाँ, अब पत्रकार सवाल पूछेगा तो आप लोग इस तरीके से बात करेंगे? ये बताओ कि आप नहीं देख रहे हो, आप मीडिया वाले हो, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हो, और आप यही झूठाई कहोगे कि तमाम यहाँ लखनऊ में तो लाइन लग रही थी ना। वो उनका बयान जो है कि वायरल हो रहा है आदित्यनाथ योगी जी का, और आप कह रहे हैं 36 डिग्री लिए। लड़के जो है पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि तमाम नौकरी निकल। कहाँ नौकरी निकल गई? हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। जाओ देखो, हर क्यों नहीं आप लोग उतर रहे हैं सड़क पे कि नौकरी निकालिए योगी जी, नौकरी निकालिए? समय आएगा, घबराइए मत आप। बस आप लोग चिल्लाते हैं इसी तरह। 24 का भी हार गए। आपकी भी जरूरत है हमको। 22 में हम कैसे हारे हैं आप जानते हो, कैसे हारे हैं आप जानते हो, छिपा नहीं है। लेकिन आप दिखाने में कतराते हो, आप दिखाने में कतराते हो। और 24 के चुनाव की बात आप कर रहे हो। मोदी जी घुटना टेक दिए हैं, जानते हो? तो आप लोग हारे हैं। मोदी जी घुटना टेक दिए हैं और मोदी की गारंटी खत्म हो गई है और एनडीए की भी गारंटी खत्म हो गई है। जानते हो सरकार कैसे चल रही है? कैसे चल रही है? नीतीश और नायडू के समर्थन पर चल रही है, बैसाखी पर। कब चली जाएगी? क्यों नहीं आप लोग मिला लेते? अरे यार, कब सरकार चली जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। तो कब मिलाएंगे आप लोग? बोलते हैं आप लोग मिलाते हैं, ये नहीं। आप घबराओ में, साथ में केवल हमारे रहो। आप तो सच्चाई दिखाने में भी परेशान हो जाओगे। हम तो सच्चाई दिखा ही रहे हैं कि उपचुनाव आप लोग हार गए। उपचुनाव भी देखे हो ना कि वोट कैसे पड़ा है, वोटवा डालने नहीं दिया गया। लेकिन जब आम चुनाव होगा तो जनता सड़क पर उतर जाएगी, मान में नहीं आएगी। उपचुनाव में कुछ भी कर लीजिए, आम चुनाव होगा तो आप नहीं रोक पाओगे। यानी बिजली जब प्राइवेट होगा तो आप लोग सड़क पर उतरेंगे? एकदम उतरेंगे। जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के सड़क पर उतरेंगे। बेरोजगारी के सवाल पर चलेंगे, महंगाई के सवाल पर चलेंगे, किसान के सवाल पर चलेंगे, मजदूर के सवाल पर चलेंगे। सड़क को जाम करेंगे, जेल में जाएंगे, लाठी खाएंगे। लेकिन जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे, मानेंगे नहीं। जब तक चुप है तब तक चुप है। चलिए साथियों, जो है कि बिजली की समस्या इतनी बढ़ गई है कि कई सारे लोगों को कि तो बिल इतना आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चला रहा हूँ और इतना जो है कि बिल कैसे आ रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों पे और भी बातें चर्चा होगी। तब तक के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ जो थे समाजवादी पार्टी के रामदरस यादव जी, बड़े अच्छे नेता थे। इनसे बातचीत करके कैसा आपको लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।